Chapter 7 From the Window 17 May Time 7:30 It is morning now. Last night I went to sleep early. सुबह हो चुकी है. पिछली रात मैं जल्दी सोने चला गया. It was too dark to see anything outside. इतना अंधेरा था रात को कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. When the train stopped early this morning, I woke up. जब सुबह ट्रेन रुकी मैं जागा. It was मडगांव. ये मडगांव था. That was written on the board at the platform. मडगांव जो है वो एक बोर्ड था प्लेटफॉर्म पे, उस पर लिखा था. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अप्पा ने बताया कि हम गोवा स्टेट से गुजर रहे हैं. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स. हम स्टेशन पर उतरे, हमने गर्म चाय पी और अपनी पानी की बोतलें जो थी वो भर ली. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. ट्रेन फिर से चल पड़ी थी. बाहर का जो सीन था वो मेरे लिए डिस्क्राइब करना मुश्किल हो रहा है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. ये बहुत खूबसूरत था. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. फील्ड्स विद रेड साइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. बाहर हर तरफ हरियाली थी. खेतों में साइल जो थी वो रेड कलर की थी. क्रॉप जो थी वो ग्रीन लगी हुई थी. हिल्स कवर्ड विद ट्रीज़. पहाड़ियों पे पेड़ थे. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार वे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर. कभी कभी मुझे छोटे छोटे तालाब दिख रहे थे और दूर पहाड़ियों के पीछे पानी दिख रहा था. आई कॉन्ट मेक आउट ऑफ इट इज़ ए रिवर आर द सी. मैं ये बता नहीं पा रही हूँ कि क्या वो रिवर था या सी था, वो दरिया था या समंदर था. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. यहाँ पे हवा ठंडी है और इतनी सूखी नहीं है जितनी अहमदाबाद में है. The train paused a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग को पास किया. दोनों लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ लोग वेट कर रहे थे क्रॉस करने के लिए. देयर आर बसेज फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड इवन टोंगास एंड बुलेट कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन दैम. जो रेलवे क्रॉसिंग थी, जो लेवल क्रॉसिंग थी, उसके दोनों तरफ बसेस थी जिसमें बड़े सारे लोग थे. कार्स थी, ट्रक्स थी, ऑटो रिक्शास थे, साइकिल्स थे, मोटरसाइकिल थे, स्कूटर्स थे और यहाँ तक कि टांगा और बैलगाड़ियाँ भी थी जिनमें लोग और सामान था. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. बड़े सारे लोग जब लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे तब भी उन्होंने अपनी गाड़ियों के इंजन जो है वो स्विच ऑफ नहीं किए हुए थे. देर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नाइस. वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं और शोर था. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. हाउ डेंजरस दिस इज़. कई लोगों को मैंने देखा कि लेवल क्रॉसिंग का जो बार था, लेवल क्रॉसिंग को बंद किया हुआ था कि ट्रेन आने वाली है, तब भी उसके नीचे से कई लोग निकल के जा रहे थे. ये कितना ख़तरनाक हो सकता है. एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन. बड़ी बार हमारी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया. उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरियजेस इन वन सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड. उन्नी और मैंने ट्रेन की कैरियजेस को गिनने की कोशिश की, लेकिन दोनों ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि हम कंफ्यूज हो गए. बट वॉज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्राम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे. जो फर्स्ट डे ओमाना ने सीन देखा था ट्रेन का और सेकेंड डे में दोनों में क्या फ़र्क था. कुछ कुछ फ़र्क तो ये है कि वहाँ पे बड़ा हॉट था और यहाँ पे जो है सीन टू में यहाँ पे इतना हॉट नहीं है, कूल है. वहाँ पे विंड हवा ड्राई थी, यहाँ पे हवा ड्राई नहीं है. वहाँ पे इतने पॉन्ड्स पेड़ पौधे नहीं थे, यहाँ पे ज़्यादा हैं. ओमाना saw many kinds of vehicles at the level crossing which of them run on diesel or petrol. ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे लेवल क्रॉसिंग पे. उनमें से कौन से हैं जो डीजल या पेट्रोल पे चलते हैं. बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ये सारे पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं. वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नाइस फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग पे इतना ज़्यादा धुआं और नाइस क्यों थी. क्यों थी? क्योंकि बड़े सारे लोगों ने क्या किया हुआ था, अपने इंजन ऑफ नहीं किए हुए थे. देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नाइस फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग बिकॉज मैनी पीपल हैव नॉट स्विच ऑफ देयर इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स. व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नाइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल. डिस्कस. हम क्या कर सकते हैं जिससे कि व्हीकल से एक तो शोर कम हो और साथ में पेट्रोल और डीजल भी बचे.
तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम कहीं रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो हम अपना इंजन जो है वो ऑफ़ करें और बेवजह हॉर्न ना बजाएं। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? बड़ी बार लोग ट्रैक्स को तब भी क्रॉस करते हैं जब उसको बंद किया होता है। आपको इस बारे में क्या लगता है? तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ट्रेन इतनी फास्ट आती है, हमें दूर दिखाई देती है, लेकिन कब वो हमारे पास आ जाए उसका पता ही नहीं लगता। वो बड़ी तेज़ होती है, इसलिए ये हमारी लाइफ के साथ रिस्क होता है। तो इस तरह से हमें कभी भी क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब क्लोज हो। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो। अब देखिए 17 मई, टाइम है 8:30। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज्ड। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। खुद खुद खुद। आई ओपन माई आईज, गेस व्हाट आई सॉ। कुछ देर के बाद मैं विंडो के पास बैठी हुई थी, मैंने आंखें बंद की हुई थी। तभी एकदम से हमारी जो ट्रेन की आवाज़ थी वो चेंज हो गई। मैंने आंखें खोली तो गैस करिए क्या मैंने क्या देखा। आवर ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज। हमारी जो ट्रेन थी एक बहुत बड़े रिवर को क्रॉस कर रही थी, एक बहुत बड़ा ब्रिज था जिसके ऊपर हमारी ट्रेन थी। एज इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। जैसे ही वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी उसकी साउंड जो थी वो बड़ी अलग सी आ रही थी। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। व्हील जो थे वो रैटल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बज रहे थे, क्योंकि ग्राउंड नहीं थी, सिर्फ ट्रैक्स थे। ट्रैक्स और जो व्हील्स आपस में रैटल कर रहे थे। नीचे पानी था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी। जब मैंने एक बार नीचे देखा तो मुझे चक्कर जैसा आने लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी। ये बहुत डरावना था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। जो रिवर था नीचे उसमें बहुत पानी था और कुछ बोट्स थी। आई कुड आल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स। मुझे कुछ मछुआरे भी किनारे पे दिखाई दिए। आई बेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे देख पा रहे थे या नहीं। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज देयर वाज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। हमारे ब्रिज के साथ ही एक दूसरा ब्रिज था जो बसेस और कार्स के लिए था। दिस वाज बिल्ट डिफरेंटली फ्राम अवर्स। वो हमारे जो ब्रिज था उससे कुछ अलग तरह से बना हुआ था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचरस। मुझे लगता है कि हमारे ब्रिज के ऊपर से गुजरना ज़्यादा एडवेंचरस था। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस बियर? आपने क्या कभी कहीं पुल देखे हैं, ब्रिजेस देखे हैं? कभी आप स्कूल जाते हो, आपके घर और स्कूल के रास्ते में, या आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, अपनी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के घर जाते हो, या कहीं घूमने जाते हो, तो क्या आपने कभी ब्रिजेस देखे हैं? डेफिनेटली आपने देखे होंगे। हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रिज बियर? क्या आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है? कहाँ पे? बट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ब्रिज किसके ऊपर बना था? बट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे क्या था? फाइंड आउट बाय ब्रिजेस आर मेड। पता लगाइए कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 17 मई, टाइम हो रहा है अब 11:30। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। पिछले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपर बर्थ पे बैठ गई, चढ़ गई अपनी कॉमिक्स पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। बाहर धूप निकली हुई थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। तभी एकदम से सब कुछ डार्क हो गया। इट आल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और बाहर से कुछ ऐसे ठंड जैसी भी लगने लगी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। ट्रेन की जो लाइट्स थी वो आ गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। समबॉडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल। तभी किसी ने कहा कि हमने एक सुरंग में एंटर किया है। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन। ये एक पहाड़ के बीच में से निकलती है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। टनल जो था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और तभी एकदम से हम फिर से डे लाइट में आ गए। आउटसाइड इट वाज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। बाहर सनी था, ब्राइट था और ग्रीन था। द ट्रेन ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। ट्रेन ने टनल क्रॉस कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने बताया कि हम माउंटेन के दूसरी तरफ आ गए हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। उसके बाद हम 4 छोटे टनल्स में से निकले। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। अब मुझे टनल्स में से गुजरना अच्छा लग रहा है। पहले टनल में मुझे डर लगा था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि तब एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया था, तो इसको पता नहीं था कि क्या हुआ। हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल? हाउ डिड यू फील? क्या अभी कभी किसी टनल से गुजरे हो? आपको कैसा महसूस हुआ था?
द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। ये जो यात्रा है ना गोवा से केरला तक, इसके बीच में ट्रेन की जो ट्रैवल है, ट्रेन ट्रैवल 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स? आप बताइए कि इतने सारे ब्रिजेस और टनल्स क्यों हैं? मुझे लगता है कि रास्ते में बड़े सारे माउंटेन्स होंगे। तो जब माउंटेन एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन की तरफ निकलना होता है तो ब्रिज चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि बीच में खाई होगी। और जब माउंटेन के अंदर से निकलना है तो वहाँ पे एक टनल बनाना पड़ेगा। इमेजिन एंड ड्रा इन योर नोटबुक बट उमामा सा अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस इट। अब आप सोचिए और नोटबुक में ड्रा करिए उमामा ने क्या देखा था ब्रिज के नीचे जब उसकी ट्रेन वहाँ से क्रॉस हुई थी। Imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Umana's train have crossed the mountains and rivers? आप बताइए कि अगर रास्ते में टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते तो ओमाना की ट्रेन माउंटेन और रिवर्स को कैसे क्रॉस करती? रिवर्स के ऊपर से क्रॉस करना है तो ब्रिज तो चाहिए, ब्रिज के बिना तो नहीं जा सकती। जहाँ तो ब्रिज के जब ब्रिज बनाना पड़ेगा या रिवर के नीचे से कहीं से टनल बनाना पड़ेगा। माउंटेन्स का भी यही है। माउंटेन्स देखिए, ट्रेन जो है वो बड़ी स्लोप पे नहीं चलती, वो सीधे सीधे चलती है। उसको हम जैसे बसेस को हम माउंटेन्स के ऊपर घुमा घुमा के चढ़ा देते हैं, तो ट्रेन उस तरह से नहीं चढ़ सकती। इसलिए माउंटेन को क्रॉस करना है तो ट्रेन को टनल तो चाहिए। अब देखिए टाइम हो रहा है 12:15। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर हो गई है। फॉर लंच वी हैड इडली बड़ा दैट वी ब्रॉट फ्रॉम उडीपी स्टेशन। अब इन्होंने लंच में इडली बड़ा खाया जो उन्होंने उडीपी स्टेशन से ख़रीदा था। वी आल्सो बॉट सम बनानास, हमने कुछ बनाना केले भी ख़रीदे। देर वर वेरी दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। अब ये जो केले यहाँ से इन्होंने ख़रीदे ना उडीपी से, वो छोटे थे और लेकिन बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज चेंज अगेन। अब फिर से सीन चेंज हो गया है बाहर का। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब बाहर हमें नारियल के वृक्ष और हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने बताया कि ये पैडी के फील्ड हैं, चावल के खेत हैं। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। अब यहाँ पे घर और जो गांव थे वो बड़े अलग दिख रहे थे। पीपल्स क्लॉथ्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। अब जैसे अहमदाबाद में लोगों के कपड़े थे, उनसे भी ये अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे लोगों ने। मोस्ट पीपल आर बियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। ज़्यादातर लोगों ने सफ़ेद या क्रीम कलर की धोतियाँ पहनी हुई हैं, औरतों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। हमारे साथ बड़े सारे लोग जो अहमदाबाद से आए थे वो ट्रेन से उतर चुके हैं। पीपल हैव आल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। बड़े सारे लोग और भी डिफरेंट स्टेशन से रास्ते में चढ़े हैं। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। सुनील की फैमिली कोझिकोड में उतर रही है, जो कि कोझिकोड में ट्रेन पहुंची है कोई 6 बजे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हम दोनों ने आपस में एड्रेसेस एक्सचेंज किए और अहमदाबाद में मिलने का प्लान बनाया है। यू विल आल्सो लाइक सुनील एंड तुम्हें भी सुनील और एंड पसंद आएंगे। अब ये उमाना राधा को कह रही है। विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम? आप घर पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? On the way from Gujarat to Kerala, Omana's train went through several states of our country. Found out and list which state it crossed. आपने बताना है कि ओमाना की जर्नी जो गुजरात से शुरू हुई थी केरला के लिए, वहाँ पे ट्रेन जो है अलग अलग स्टेट से गुजरी है हमारी कंट्री की। आपने बताना है कि वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरी है। डिड यू हैव एवर हैव कोकोनट वाटर? हाउ डिड यू फाइंड इट? डिस्कस। क्या आपने कभी कोकोनट पानी पिया है, नारियल पानी पिया है? आपको वो कैसे मिला और आपको वो कैसा लगा? डिस्कस करना है। ड्राई कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इट इन द क्लास अबाउट इट। अब आपने एक कोकोनट ट्री ड्रा करना है और क्लास में उसके बारे में डिस्कस करना है। वो किस तरह का होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, वो उसके पत्ते किस तरह के होते हैं, उस पर फ्रूट कहाँ लगता है, उसको उसके ऊपर चढ़ना इजी होता है या मुश्किल होता है। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। अब आपने ये बताना है कि ये जो लैंग्वेजेस दी गई हैं ये कौन सी स्टेट्स में बोली जाती हैं। मलयालम मलयालम बोली जाती है केरला में। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। गुजराती बोली जाती है गुजरात में। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में। अब 17 मई, टाइम 9:30। नाउ इट इज़ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। द ट्रेन विल रीच कोटायम इन अबाउट 3 hours।
दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। अब रात हो चुकी है, हमने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। ट्रेन जो है कोटायम 3 घंटे में पहुंच जाएगी और यही वो जगह है जहां हमें उतरना है। टू नाइट वी विल गो टू बलियम्मास हाउस। आज रात को हमें बलियम्मा के घर जाना है। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमो अमुम्माज विलेज। कल हमें बस पकड़नी है जो हमें अमुम्माज के गांव में ले जाएगी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम सारे थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 डेज, क्योंकि हम 2 दिन से ट्रेन में ही थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, ये बहुत ही लंबी जर्नी थी। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी रख रही हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमुम्माज हाउस, अब मैं दोबारा लिखूँगी जब मैं अमुम्माज हाउस में पहुँचूँगी। वट डू यू कॉल देम, योर मदर सिस्टर, और अपनी मदर के सिस्टर को क्या कहते हैं। योर मदर्स मदर, मदर की मदर को क्या कहते हैं। योर फादर सिस्टर, उनको क्या कहते हैं। योर मदर सिस्टर, हमारे यहाँ तो मासी कहा जाता है। योर मदर्स मदर, मदर की मदर को नानी कहते हैं। योर फादर्स सिस्टर, उनको बुआ कहते हैं। योर फादर्स मदर, उनको दादी कहते हैं। Father teacher help the children to find out about the different states, languages, clothes, food and landforms. Mother's elder sister is called Baliamma and mother's mother is Amu Amma in Malayalam. अब ये केरला की भाषा में बता रहे हैं जो हमने बलियम्मा और अमुम्मा पढ़ा। बलियम्मा कहा जाता है मदर की बड़ी बहन को, मतलब कि बड़ी बहन को। और मदर की मदर जिसको कि हिंदी में नानी कहते हैं, उसको मलयालम में अमुम्मा कहते हैं। इस तरह से ये जो ओमाना की सेकंड डे जर्नी है वो भी ख़त्म होती है। हमने इसमें बड़ी सारे स्टेशंस के नाम सुने, फूड के नाम सुने, डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम सुने। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके बाद आप इसको खुद भी एक दो बार रीड करिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू। केड़ा है फ्रॉम द मिडल। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आइए आज